ओम शांति। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है कर्म की बैलेंस शीट। जीवन में सफल होने के लिए एक ही मंत्र याद रखना, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना। कभी हमने ऐसा अनुभव किया है कि हम फल लेने के लिए फल की दुकान पर गए और उसने कहा, साहब आज ताजे फल नहीं है, आप सामने वाले दुकान में खरीद लो। आपको भी मिलते होंगे न ऐसे लोग, जिसने अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचा। 200 रुपये आपके लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन उस दुकानदार के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये उसकी वृत्ति है कि उसने अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। हम घर जाएंगे तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे कि उस दिन उस फल वाले ने आपसे दुआएं कमाई। घर जाकर दो चार लोगों को यह बात बताएंगे। उस दिन उस दुकानदार ने धन नहीं बल्कि दुआएं कमाए। अगले दिन से हमने जिन चार लोगों को बताया, वे चार लोग 10 लोगों को बताएंगे और और सभी उसी फल को फल वाले के पास जाएंगे। जो धन कमाते हैं, जरूरी नहीं कि वो दुआएं कमाते हैं। वे अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा धन, नाम, सम्मान कमाएगा। लेकिन दुआओं से हमारे घर में घर धन के साथ-साथ जो है खुशी, सेहत आते हैं। कई बार जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, फिर अचानक ठीक हो जाती है। हम कहते हैं ज़रूर किसी की दुआ लगी है। दुआ ऐसे ही फ्री में नहीं लगती है। हमने ही किसी कर्म में, किसी जन्म में किसी को कमाई कर हुई है, वो दुआ की कमाई हुई है और वही कई बार उल्टा हो जाता है। वही वह यूँ ही नहीं मिलता। उसने भी हमने किसी-किसी कर्म से कमाया होता है। आजकल डॉक्टर और वकील से समाज भी डरता है। कहते हैं डॉक्टर वकील चक्कर में फँस गए, पैसे का कोई उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी हमारे पास दर्द में आए तो उसको जल्दी से ठीक कर दे। उस समय यह ना सोचे कि थोड़ा लंबा खींच लेंगे तो हम ज़्यादा कमा लेंगे। अगर आप उससे जल्दी से ठीक कर देंगे तो आपके पास लाइन लग जाएगी। इन दोनों प्रोसेशन को चीटी करने की ज़रूरत है। जब लाइन लगी हुई हो तो लोगों को खुशी दो, दुआएँ कमाओ और लोग आएँगे। आज मुझे मालूम है कि गलती करने के बाद भी वकील हैं जो बचा लेंगे। लेकिन जिसने गलती की है, जब हम उसका साथ देंगे तो हम किसी और के साथ गलत कर रहे होते हैं। इससे हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। ध्यान रहे, मुझसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी और का दुआ हो, किसी और का दुःख हो, जिसकी कोई गलती नहीं की थी, उसके उनके साथ में मेरे कर्म की वजह से दुःख लिखा जाए, तो फिर मेरी बैलेंस शीट कहाँ जाएगी? आत्मा अपनी यात्रा पर है, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो आप अपने साथ क्या लेकर जाएँगे? सब लोग यही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। यह कहना गलत है। ना हम खाली हाथ आए थे और ना हम खाली हाथ जाएँगे। ये जो सब दिखता है, जो धन कमाया है, जो लोग मिलते हैं, वो सब छूट जाएँगे, लेकिन जो कर्म बैलेंस शीट है, वही साथ जाएगी। तो कुछ लेकर आए थे और कुछ लेके जाएँगे। गलत संस्कार या सही संस्कार लेके आए थे और सही या गलत संस्कार लेकर जाएँगे। इसलिए कहता है कि कभी न कभी कर्म के बैलेंस शीट को जो है बचाए रखो ताकि वो बाद में काम आएगा। ओम शांति।